इंडिया के बीचों बीच जहां पेड़ आसमान को छूते हैं, एक ऐसा जंगल है जो सबसे अलग है। लटकती हुई बेलें झूलों जैसी, पत्तों से झांकती हुई धूप और हजारों जानवर इसे अपना घर कहते हैं। ये एक अद्भुत जगह है, आवाजों और खुशबुओं से भरी, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर है। यहीं हमारी कहानी शुरू होती है, जंगल के दिल में, जहां हवा में बंदरों की चिट्ठी चपाट और हाथियों की चिंगाड़ गूंजती रहती है। ये खूबसूरती और खतरे की जगह है, जहां सिर्फ बहादुर और चालाक ही बच पाते हैं। लेकिन इस जंगली जगह में भी रूल्स हैं। जानवरों के अपने कानून हैं, जीने के अपने तरीके हैं और अपनी कहानियां हैं। और सबसे अद्भुत कहानी है एक छोटे लड़के मोगली की, जो किसी गांव में नहीं बल्कि यहीं जंगल में पला बढ़ा। एक दिन नदी किनारे एक टोकरी में एक नन्हा बच्चा दिखाई दिया। ये मोगली था। उसे भेड़ियों के एक झुंड ने पाया जो दयालु और ताकतवर थे, और उन्होंने उसे अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया। भेड़ियों के साथ जिंदगी कभी बोरिंग नहीं थी। मोगली ने बगीरा, जो एक समझदार काला पैंथर था, के साथ पेड़ों पर चढ़ना सीखा, और बालू, जो एक आलसी भूरा भालू था, के साथ ठंडी नदी में तैरना सीखा। वो फल और शहद खाता था, पक्षियों की भाषा सीखता था और जंगल के रास्तों के राज सीखता था। मोगली जानवरों से अलग था, हाँ, लेकिन उनके लिए वो परिवार था। बालू अपने बड़े पेट और उससे भी बड़े दिल वाला मोगली का टीचर बन गया। उसने मैन कब को जंगल का कानून सिखाया, वो रूल्स जो सबको सुरक्षित रखते थे और बैलेंस बनाए रखते थे। बघीरा, फुर्तीला और चौकन्ना मोगली का प्रोटेक्टर बन गया। वो जंगल के खतरों को किसी से भी बेहतर जानता था। उसने मोगली को फुर्तीला, चालाक और हमेशा अपने आसपास के माहौल से वाकिफ रहना सिखाया। बालू और बगीरा ने मिलकर मोगली को जंगल में जिंदा रहने के लिए जरूरी सब कुछ सिखाया। लेकिन जंगल के सभी जीव इतने वेलकमिंग नहीं थे। शेर खान, एक खूंखार बाघ जिसका एक पैर लंगड़ा था और इंसानों से बदला लेना चाहता था, वो मोगली को जंगल से बाहर निकालना चाहता था। वो मैन कब को एक खतरा समझता था, एक आउटसाइडर जो यहां का नहीं था। शेर खान की दहाड़ से जंगल के हर जानवर की रूह कांप जाती थी। वो चालाक और क्रूर था, हमेशा हमला करने का मौका ढूंढता रहता था। मोगली के दोस्त जानते थे कि उन्हें शेर खान के खतरे से उसकी रक्षा करनी होगी। एक दिन शेर खान ने मोगली को अकेला पाया। ये जान बचाने की लड़ाई थी। मोगली डरा हुआ लेकिन बहादुर, उसने आग का इस्तेमाल किया, जो इंसानों का हथियार है बाघ को डराने के लिए। इस जीत ने मोगली की हिम्मत साबित कर दी। वो अभी भी छोटा था, लेकिन उसके दिल में शेर जैसी बहादुरी थी। उसने अपने डर का सामना किया और खुद को बचाया, सबको दिखा दिया कि वो जंगल का असली हिस्सा है। जंगल में जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं थी, ये बिलोंगिंग के बारे में भी थी। मोगली ने जंगल का कानून सीखा, वो रूल्स जो शांति बनाए रखते थे और सबकी सुरक्षा करते थे। उसने लॉयल्टी, दोस्ती और सही के लिए लड़ने की अहमियत के बारे में सीखा। उसने रास्ते में गलतियां की, लेकिन उसने हमेशा उनसे सीखा। हर दिन और स्ट्रांग और समझदार होता गया। जैसे जैसे मोगली बड़ा होता गया, उसे इंसानों के गांव की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा। उसने अपने जैसे दूसरे इंसान देखे और उसने दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचा। क्या वो इंसान था या जानवर? वो असल में कहां का था? इस कंफ्यूजन और अपनी असली पहचान जानने की चाहत ने उसे जंगल के किनारे तक ले जाया, उस जगह तक जहां जंगल और इंसानों की दुनिया मिलती थी। भले ही उसने जंगल छोड़ दिया, मोगली अपने दोस्तों या सीखे हुए सबक को कभी नहीं भूला। जंगल हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, जैसे वो हमेशा जंगल का हिस्सा रहेगा। वो जानता था कि वो हमेशा जंगल की पनाह में लौट सकता है, उन दोस्तों के पास जो उसे उसके असली रूप में प्यार करते थे। एक मैन कब जो भेड़ियों ने पाला था, दो दुनियाओं का बच्चा। मोगली की कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी खिल सकती है। ये हमें करेज, अपने डर का सामना करने और अपने आसपास की दुनिया का सम्मान करने के बारे में सिखाती है। सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में हम सबकी एक जगह है, चाहे हम कितने भी अलग क्यों न लगे। मोगली की तरह हमें अपनी खासियत को अपनाना चाहिए और नेचर और एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहने की कोशिश करनी चाहिए। जंगल अपने सारे अजूबों और एडवेंचर्स के साथ कई राज छुपाए हुए है, और कभी-कभी
सबसे बड़ा सबक हम खुद के बारे में सीखते हैं।